गुड इवनिंग दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। दोस्तों जो है कल की क्लास में जो है हमने जो है मेघदूतम का सामान्य परिचय पढ़ा था कि जो है मेघदूत के रचनाकार कौन है। कालिदास हैं तो कालिदास की शैली क्या है, उनकी भाषा क्या है, उन्होंने मेघदूत कब लिखा और उसमें कथानक क्या, इसके बारे में पढ़ लिया। आज हम जो है मेघदूत का जो है पूर्व मेघ का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? पूर्व मेघ यानी कि पूर्व मेघ में मेघदूत को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। ठीक है, एक पूर्व मेघ बांटा है, एक उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में कथानक क्या है और उत्तर मेघ में कथानक क्या है? ठीक है, तो पूर्व मेघ में जो कथानक है, यक्ष जो है क्या करता है, यक्ष जो है एक यक्ष है, इसमें चार पात्र है मुख्य रूप से। कौन कौन से? तो यक्ष है, मेघ है, कुबेर है और जो है यक्षिणी है। ठीक है, तो इसमें जो है यक्ष जो है क्या करता है, वह जो है 8 महीने से जो है रामगिरी पर्वत में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि उसके जो कुबेर हैं, उनके जो स्वामी है कुबेर, कुबेर उन्होंने क्या कर दिया, 1 वर्ष का श्राप दे दिया। श्राप देने का कारण क्या था? यक्षिणी है। श्राप देने का कारण क्या है? यक्षिणी है। तो उसने क्या किया, जो है कुबेर ने जो है यक्ष को 1 वर्ष का श्राप दिया और श्राप का रीजन यक्षिणी थी, इसलिए उसने यक्षिणी से वियोग होने का श्राप दिया, यानी कि तुम यक्षिणी के बिना ही 1 वर्ष तक जो है यहाँ पे अलकापुरी से दूर रहोगे। तो वो यक्ष जो है 8 महीने से, कितने महीने से? 8 माह से कहाँ निवास कर रहा है? तो रामगिरी के आश्रम में। ठीक है, रामगिरी के आश्रम में जो है पर्वत पे, सॉरी, जो है रामगिरी के पर्वत पे जो है क्या कर रहा है, अपना समय, जो शाप का जो समय वो व्यतीत कर रहा है। और उसके 4 माह भी बाकी हैं। तो यह सोच ही रहा था, मतलब वह व्याकुल था और जो है सावन का महीना नजदीक आ रहा था, जिससे वह बहुत अधिक व्याकुल हो रहा था कि मेरी यक्षिणी जो है, मेरी जो प्रतिमा है, मेरी जो पत्नी है, कहीं अपने प्राण को न त्याग दे। क्या कर दे? कहीं अपने प्राण को न त्याग दे। इस डर से उसने क्या किया, उसने जो है यक्षिणी के पास जो है, यक्षिणी के पास जो है एक संदेशा भेजना चाहा। क्या? एक अपने में संदेश भेजना चाहता था कि कोई यक्षिणी को यह बताए कि उसका जो स्वामी है, यक्ष है, वह जीवित है और सकुशल है और जो है 4 महीने बाद वह पुनः वापस आएगा। ऐसा वह सोच रहा था कि अचानक उसने क्या देखा, अचानक उसने मेघ को देखा। क्या देखा? मेघ को देखा। तो हमने जो है कथानक जो है स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बुक है जो है यहाँ पे जो है हमने सामान्य परिचय कल की क्लास में पढ़ा था। आज जो है हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पूर्व मेघ में क्या है। ठीक है, पहले जो है पूर्व मेघ में हमारा क्या है, पहले जो है यक्ष क्या करता है, मार्ग को बताता है, उसके संदेश, पहले मार्ग बताता है, उसके बाद जो है संदेश देता है। तो उसने क्या देखा कि रामगिरी के आश्रम में क्या जो है, रामगिरी के आश्रम जो है, सॉरी, रामगिरी के पर्वत पे क्या किया, एक मेघ को देखा। तो मेघ को देखा तो उसके मन में जो है हलचल उत्पन्न हुआ, बेचैनी उत्पन्न हुआ कि हम संदेश इससे भिजवा सकते हैं। तो उसने जो है मेघ को अपना दूत बनाने का जो है सोचा। ठीक है, क्या किया उसने, मेघ को अपना दूत बनाने के बारे में सोचा और अपने संदेश को भी पहुंचाना चाहा। तो इसलिए जो है मेघ को कब देखा, तो मेघ को जो है यक्ष जो है आषाढ़ के प्रथम माह में देखा। क्या देखा? आषाढ़ के जो है प्रथम माह में, आषाढ़ के प्रथम महीने, प्रथम जो है सप्ताह, प्रथम माह में देखा, यानी शुरुआती, मतलब 1 से 10 11 के बीच में जो है उसने देखा। आषाढ़ से प्रथम दिवसीय, आषाढ़ के प्रथम दिन ही जो है यक्ष ने मेघ को देखा। तो उसने जो है क्या किया, तो उसने जो है अपने संदेश को भिजवाना चाहा। तो सबसे पहले यदि हम किसी से काम करवाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उससे बातें करेंगे। बातें करने के लिए हम उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे कि वो हमारी बातें मान जाए। तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो है मेघ का स्वागत किया। क्या किया? मेघ का स्वागत करता है। कौन मेघ का स्वागत करता है दोस्तों? तो यक्ष करता है। ठीक है, पूछेगा यक्ष जो है मेघ का स्वागत करता है तो किससे करता है, तो कुटज के पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? कुटज के पुष्प होते हैं, जो ताजे पुष्प होते हैं, उसके उसको अर्घ देकर जो है
तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है किताब के अकॉर्डिंग कि किताब में क्या है। तो यहाँ पे जो है हम जो है यक्ष के पूर्व में की कहानी हम सुनेंगे जो है मेघदूतम का पूर्व में की कहानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लीनाथ तथा बल्लभ ने चित्रकूट मानी जो बुंदेलखंड है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, मतलब कल की क्लास में हो गया था। हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रामगिरी का जो पर्वत है, कश्चित कांता बिरह गुड़ा जो है, यश चक्रे जो है वह पहला जो श्लोक है उसमें जो है यक्ष जो है को उसमें जो है कि यक्ष जो है यक्ष को जो है कुबेर के द्वारा 1 वर्ष का श्राप मिला है। कितने वर्ष का? तो पूछेगा यक्ष को किसने श्राप दिया, तो उसके स्वामी कुबेर के द्वारा दिया गया। कितने वर्ष का है? तो 1 वर्ष का श्राप है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का श्राप है। ठीक है। तो 1 वर्ष का शाप मिला है किसके द्वारा? कुबेर के द्वारा। तो वह जो कुबेर जो है यक्ष कहाँ निवास करता है? शाप के बाद रामगिरी स्थित रामगिरी सीता के स्थान से पवित्र जल वाला तथा घने छाया वृक्षों से युक्त, यानी कि जो यश चक्रे जनक तनया स्नान पुण्यो दकेशु, यानी कि रामगिरी जो है रामगिरी के पर्वत वह है जहाँ पे सीता के स्नान करने से जहाँ का जल क्या हो गया है? पुण्य हो गया। जल कैसा हो गया है? पुण्य और पवित्र हो गया। ऐसे ऐसे रामगिरी के आश्रम में निवास करता है। और कैसे? और जो है छायासु जो है जो छाया से जो युक्त है, घने छायादार वृक्षों से युक्त है, ऐसे रामगिरेशु आश्रमेशु, ठीक है, रामगिरी के आश्रम में निवास करता है। तो यहाँ पे हो गया, यह पहला पॉइंट है कि जो है स्टार्ट कहाँ से होता है। तो कश्चित कांता बिरह गुरुड़ा जो है स्वाधिकारा प्रमत्ता, कोई कश्चित है, कोई बिरहरी है जो अपने काम के जो है काम में प्रमाद करने से उसके स्वामी यश चक्रे जो है उसके स्वामी के द्वारा 1 वर्ष का जो है श्राप मिला है। और वो जो है वो रामगिरी के आश्रम में रहता है। आश्रम कैसा है? तो सीता के स्नान से जहाँ का जल पवित्र हो गया, ऐसे आश्रम में, और जो है जहाँ के वृक्ष जो है छायादार है, ऐसे आश्रम में निवास करता है। उसके बाद जो है आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष जो है पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखा, यानी कि कब देखा? आषाढ़ के पहले दिन या प्रथम दिन, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन जो है यक्ष जो है पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखा, यानी कि ऐसे देखा कि मेघ जो है वह जो है पर्वत से जो है क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। जिस प्रकार हाथी जो है कीचड़ इत्यादि या पर्वतों से क्रीड़ा करते उसको उठाकर फेंकते हैं, तो ऐसा यह प्रतीत हो रहा है। वैसे जो मेघ को देखा, कैसे मेघ को देखा? कि पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखा, यानी कि मेघ जो है मेघ की तुलना किससे की गई है? तो गजों के समान, गज के तुल्य मेघ को देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य देखा गया है किसके? गज के समान जो है देखा गया है। कश्चित पद, यहाँ पे कश्चित जो पद आया है वो किसके लिए आया है? तो कश्चित या ब्रह्म का वाचक कह ब्रह्मचित ब्रह्म है। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है, यानी कश्चित कांता विरह गुरुआ। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि पहला जो मंगलाचरण श्लोक कौन सा है? तो कश्चित कांता विरह विरह गुरुड़ा। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इसमें है पहले में। और जो है मेघदूत का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वनिर्मित कंगन के गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया है, यानी कि जो है उसका जो कलाई है, जब वह वियोगिनी जो यक्ष जो है अपने यक्षिणी के वियोग में इतना दुबला हो गया है, इतना दुबला हो गया है कि उसके जो हाथ की जो कलाई है वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है, जो सोने से युक्त थी। और जो है प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वनिर्मित, यानी स्वयं द्वारा जो निर्मित है, कंगन के गिरने से कलाई रिक्त हो गई है, यानी खाली हो गई है। ऐसे कलाई वाले यक्ष के जो है बारे में यहाँ पे है। अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुँचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष जो है कुटज यानी गिरिमल्लिका के पुष्पों से मेघ को अर्घ्य देता है, यानी कि जब वह मेघ को देखता है कि वह मेघ जो है क्रीड़ा कर रहा है किसके समान? हाथी के समान। ऐसे जो है आषाढ़ के प्रथम दिन जब मेघ को देखता है तो वह सोचता है कि मैं जो है इसको अपना संदेश दूत बनाकर भेजूंगी अपने यक्षिणी के पास। तो उससे पहले वह क्या करता है? उसको जो है उसका स्वागत करता है कि त्वम जनामि, मैं तुम्हें जानता हूँ। और यक्ष को कुटज
यक्ष जो है कुटच के ताजे पुष्प से अर्घ देता है, उसको अर्घ देता है और उसके बाद जो है उससे मधु वचन यानी कि प्रिय वचन जो है बोलता है। कौन? जो है यक्ष बोलता है। किससे? मेघ से। तो मेघ का स्वागत किससे करता है? तो कुटच के पुष्पों से करता है और प्रीति प्रिय वचन के साथ करता है। कैसे करता है? प्रीति प्रिय वचन के साथ यानी मधुर वचन, प्रीति वाले वचन के साथ जो है यक्ष का जो है मेघ का स्वागत करता है यक्ष। ठीक है। अब अगला है कि यक्ष जो है मेघ बना किससे है? मेघ किस चीज का सन्निपात है? उसमें क्या क्या मिला हुआ है? तो धूम ज्योति सलिल मरुताम यानी धुआं, अग्नि, जल एवं वायु से बने मेघ से, मेघ का जो है मेघ जो है युक्त है। यानी कि जल जो है मेघ किससे बना हुआ है? मेघ में क्या क्या तत्व है? तो मेघ में 4 तत्व है। धुआं है, अग्नि है, जल है, वायु है से बने जो है जड़ मेघ से भी वह कामार्ता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। कामार्ता ही जो कामी पुरुष होते हैं वह जड़ और जो है चेतन और चेतन में भेद नहीं कर पाते। कामार्ता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो मेघ है वह 4 तत्वों से बना है। धुआं, अग्नि, जल, वायु से जो बना है, जो जड़ है। और वह जो है ऐसे कामार्ता, ऐसा कामी यक्ष जो है अपने संदेश को मेघ के द्वारा भिजवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह जो है कामारती है और वो चेतन अचेतन में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि त्वम जनामि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मघोना प्रथम जो है मघोना यानी इंद्र के प्रधान पुरुष हो। क्या कहता है? तुम जो है इंद्र के प्रधान पुरुष हो और जो है विश्ववादितः पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न हुई। यानी कि मेघ का जो वंश है वह क्या है? तो पुष्कर और आवर्तक वंश है। वह कहता है कि मैं तुम्हें त्वम जनामि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम विश्व विदित हो, तुम विश्व में विख्यात हो और पुष्करा और आवर्तक वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। यानी कि तुम्हारा जो वंश है वो पुष्करा और आवर्तक वंश है और तुम जो है इंद्र के मघोना के प्रधान पुरुष यानी प्रधान पुरुष हो। ठीक है। ऐसा कौन बोलता है? यह बोलता है यक्ष बोलता है मेघ से। ठीक है। यक्ष बोलता है मेघ से कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मेघ पूछेगा मेघ का वंश क्या है? तो पुष्कर और आवर्तक वंश है। ठीक है। कौन सा वंश है? पुष्कर और आवर्तक वंश है। मेघ किसका प्रधान पुरुष है? तो इंद्र का। यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने में समर्थ बताता है। यानी कहता है कि तुम जो हो स्वेच्छानुसार अपनी आकृति, अपनी वेशभूषा भूसा बदल सकते हो। और जो है कौन? मेघ। मेघ से कहता है यक्ष कहता है मेघ से कि हे मेघ, तुम जो है जो मघोना पुरुष हो, मतलब इंद्र के प्रधान पुरुष हो, व्यक्ति हो और अपनी इच्छानुसार, क्योंकि तुम मेघ हो, तुम 4 तत्वों से मिलकर बने हो, तो अपनी इच्छानुसार जो है अपनी आकृति धारण करने में समर्थ बताया है। कौन कहा? यक्ष कहा। किससे? मेघ से। ठीक है। तो कहानी को ध्यान सुनिएगा। उसके बाद मेघ को समतप्तों का एक मात्र शरण बताए। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम जो समतप्ती होते, जो प्यासे होते, उनके प्यास को बुझाने वाले एकमात्र हो। यानी कि मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताया। तो तुम संतप्ति व्यक्ति के जो है संतप्त को बुझाने वाले हो। तो मेरे भी संदेश को ले जाओ, क्योंकि मैं भी जो हो अलका जो है अपनी यछड़ी के विरह से व्याकुल हूँ और जो है 1 वर्ष के से श्राप के कारण इस रामगिरी आश्रम में निवास करती हूँ। तो यह कहता है मेघ संतप्तो एक मास शरण बताया और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से महल के जो है वहाँ के महल जो है ध्वल है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करता है? यक्ष जो है मेघ को देखता है, उसका स्वागत करता है। स्वागत जो है प्रीति वचनों से करता है और कुटज के पुष्पों से अर्घ देकर करता है और कहता है कि हे मेघ, तुम सभी के प्यास को बुझाते हो, संतप्ति जो जो प्यासे होते हैं, तो मेरे भी तुम जो है प्रार्थना सुनो और मेरे संदेश को तुम क्या करो, मेरे यछड़ी तक ले जाओ। तो उसके बाद जो है यछड़ी तक ले जाओ और कहता है कि
ठीक है? तो यहाँ तक हमारा हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा सॉरी दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हमारा है कि वह संदेश ले जाने के लिए वह कहता है, तो कहता है कि सबसे पहले क्या करो, तुम मार्ग को सुनो। सबसे पहले तुम मार्ग को सुनो, उसके बाद तुम क्या करो, संदेश को सुनो। तो मार्ग में क्या-क्या पड़ेगा, पहले उसको सुनो, उसके बाद मैं बताऊँगा तुम्हें कहना क्या है। ठीक है? तो वह क्या कहता है, कहता है कि जब तुम जाओगे, क्या करोगे? जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम अलका में क्या-क्या दिखाई देगा? जहाँ तुम्हें जाना है क्या दिखाई देगा? तो अलका के बाहरी उद्यान में मेघ के जो है उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान के शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल जो है ध्वनित है। यानी कहता है जब तुम अलका पहुँचोगे तो वहाँ पे जो है भगवान शिव जो है, वहाँ पे जो है बैभराज जो है बगीचा है, उपवन है, उसमें जो है भगवान शिव के मस्तक के चांदनी जो उस पर जो है, जो चंद्रमा जो विराजमान है उसके चांदनी के प्रकाश से ध्वलित यानी कि प्रकाशित ऐसे महल वाले अलका को तुम क्या करोगे, देखोगे, वहां पे तुम्हें जाना है। ठीक है? और उसके बाद बताता है कि तुम जाओगे जब, तो तुम्हारे जो है चातक पपिया मेघ के बाहीं ओर, और कहता है कि जब तुम जाओगे तो चातक जो लोग हैं वह तुम्हारे बाईं ओर बोलेंगे। किसके वो बोलेंगे? जब तुम जाओगे मेरे संदेश को लेकर, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे बाईं ओर क्या करेगा, चातक बोलेगा। और क्या करेगा, और जो है बकुला जो बगुलियां होती हैं, तुम्हारे जाने पर जब मेघ आकाश में छा जाता है तो तुमको देखकर जो बगुलियां हैं वह समझ जाएंगे कि हमारा गर्भाधान उत्सव काल है, यानी हमारा गर्भाधान का जो काल है उससे क्या करेंगी, परिचित हो जाएंगी। और जो है पंक्ति बंद होकर मेघ का और तुम्हारा सेवन करेंगी। मेघ मतलब ते मतलब तुम्हारा, भवंतम मतलब आपका, जो है सेवंतम मतलब सेवा करेंगी। कौन? बगुलियां। तो जो है यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि चातक के जो है मेघ के बाईं ओर कौन बोलता है, तो चातक बोलता है। ठीक है? चातक को ही पपीहा कहा गया है। और दूसरा है, मेघ को आकाश में देखकर कौन अपने गर्भाधान से परिचित होंगी, तो बगुलियां परिचित होंगी। बगुलियां आकाश में कैसे चलेंगी, तो पंक्ति पंक्ति बंद होकर चलेंगी। किसका सेवन करेंगी आकाश में? मेघ का सेवन करेंगी। ठीक है? तो ऐसा जो है प्रश्न यहाँ से बनेगा। आगे है, यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित यक्षिणी को मेघ अवश्य देखेगा। यानी कि यक्ष को यह विश्वास है वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित यक्षिणी को मेघ अवश्य दिखेगा। जो है वह कहता है कि जब तुम जाओगे अलकापुरी, जब तुम जाओगे वहां पे तुम हमारी यक्षिणी को अवश्य देखोगे, क्योंकि जो है उसकी वह मरी नहीं होगी, क्योंकि वह जो है मेरे इंतजार में जो है फूलों की गणना कर रही होगी। गणना में एक अच्छे, वह फूलों की गणना में इतनी अधिक मग्न, दिनों की गणना में इतनी अधिक मग्न होगी कि वह तुम मेरी अछड़ी को जब जाओगे तो क्या करोगे, अवश्य देखोगे। यानी कि कहता है तुम जाओ और तुम जरूर दिखोगे। और क्या कहता है कि यक्ष कहता है कि मेघ की भाभी यानी भात्रिजाया, तुम अपनी भात्रिजाया को अवश्य देखोगे, यानी तुम अपनी भौजी को अवश्य देखोगे, और तुम्हें जाना चाहिए कहाँ, अलकापुरी। ठीक है? और है, मानसरोवर जाने को उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोच में मृडाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी होंगे। और कहता है जब तुम जाओगे अलकापुरी, तो मान जो बरसात के दिनों में जो हंस लोग होते हैं वह मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि वह जब बरसात होता है, वर्षा के दिनों में वह जो उन्हें जो है गंदे पानी सूट नहीं करते हैं, वो गंदे पानी में नहीं रह पाते हैं। उसके लिए बरसात जब स्टार्ट होता है तो वह मानसरोवर चले जाते हैं। ऐसे में हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग से जाओगे, अलकापुरी के लिए जाओगे, तो अब जो है मानसरोवर जाने के उत्सुक कौन, मानसरोवर जाने के उत्सुक जो राजहंस है वह तुम्हारे साथ अवश्य जाएंगे। और क्या करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, अपनी भूख को मिटाने के लिए वह जो है चोंच में अपने मुख में जो है कमल नाल को लिए रहेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा,
मानसरोवर जाने के लिए कौन उत्सुक रहेंगे? तो राजहंस है। ठीक है, राजहंस अपने भूख को मतलब मिटाने के लिए, या फिर पूछेगा राजहंस अपने मुख में चोंच में किस चीज को लिए हुए हैं? तो कमन नाल के मृणाल को, कमन नाल को लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। जो है कौन जाने के लिए उत्सुक है? राजहंस। जो है मार्ग में मानसरोवर जाने के लिए मेघ का साथी कौन होगा? तो राजहंस होगा। ठीक है, आगे है श्री रामचंद्र के चरणों से युक्त, और कहता है हे मेघ, जो यह पर्वत है तुम क्या करो, अपने इस रामगिरी तुम जो है पृच्छ, तुम जो पूछ लो किससे? अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय सखा रामगिरी पर्वत से तुम पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं। क्या कहता है? और कहता है कि तुम इस अपने रामगिरी पर्वत से पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि रामगिरी जो पर्वत है, राम जो है इस पे रामचंद्र जी के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी से मेघ विदाई लेता है। यानी कि रामगिरी के पर्वत पे जो है राम के चिन्ह जो है विराजमान है, ऐसे पर्वत से तुम क्या करो? पूछ लो और आलिंगन कर लो, क्योंकि तुम जो है संतप्ति हो, कई महीनों के बाद जो है इससे मिलते हो, तो अपने तुम पीर सखा से पूछ लो। तो यहाँ से पूछेगा कि मेघ का प्रिय सखा सखा कौन है? मेघ का प्रिय मित्र कौन है? तो रामगिरी पर्वत। कौन है? रामगिरी पर्वत। रामगिरी पर्वत पे किसके पद के चिन्ह है? चरणों के चिन्ह है, तो राम जी के चरणों के चिन्ह है। ठीक है, किस जो है यक्ष जो है किससे पूछने की बात करता है कि तुम पूछ लो? किस पर्वत से पूछने की बात करता है कि तुम पूछ लो कि मैं जाऊं कि न जाऊं? तो रामगिरी पर्वत से पूछने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आगे है मेघ जो है और कहता है कि तुम क्या करो? उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा का प्रारंभ करो। तो यह हो जाता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा का प्रारंभ करो। तो पूछेगा मेघ जो है किस दिशा की ओर मतलब जाने के लिए, उड़ने के लिए तैयार होता है अलकापुरी? तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है। और कहता है कि जब तुम जाओगे, जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम दिंगनाद यानी बड़ी बड़ी जो हाथी हैं वह तुम्हें अपने सूड़ों में क्या करेंगी? तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसे दिंगनागों को तुम जो है बचा कर किनारे से निकल जाना। ठीक है, कौन कहता है? मेघ कहता है यक्ष से। जब तुम मार्ग में जाओगे, तुम पहले मार्ग को सुनो कैसे कैसे जाना है, तो तुम जाना जाओगे तो क्या करोगे? ऐसे दिंगनागों जो हाथी हैं बड़े बड़े, ऐसे हाथियों के सूड़ों से बचते हुए तुम जो है किनारे से निकल जाना। ठीक है, आगे है कि मल्लीनाथ ने दिगनाद में कालिदास का प्रतिद्वंदी माना, जिन पर कालिदास ने व्यंग किया। तो ये अलग की बात है। रामगिरी आश्रम गीले स्थल बेतों से युक्त है। आगे पूछेगा जब जो है मेघ जाता है, तो रामगिरी के जो निचले नीचे की जो भाग है वह जो है गीले स्थल बेतों से युक्त है। तो पूछेगा गीले स्थल बेतों से युक्त कौन सा पर्वत है? तो रामगिरी का आश्रम, रामगिरी पर्वत। ठीक है, इंद्रधनु से युक्त श्यामल मेघ की उपमा गो बेशधारी भगवान श्री कृष्ण से की गई है। ठीक है, तो यह हमारा है समान परिचय। पूर्व में का कहानी पूरा है कि जो है, ठीक है, कहानी यहाँ पे पूरा है कि इसके बाद क्या है। ठीक है, मार्ग को बताया गया है इसमें मेघ के द्वारा, यक्ष के द्वारा मेघ को, कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जब तुम जाओगे तो मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम क्या मिलेगा? तो माल प्रदेश मिलेगा। एक माल प्रदेश है। सबसे पहले तुम्हें यदि तुम जब तुम जाओगे अलकापुरी के लिए, तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा? माल प्रदेश मिलेगा। और तुम क्या करना? थोड़ा सा पश्चिम, यानी क्या बोलता है, थोड़ा पश्चिम में पड़ने वाले माल प्रदेश में वर्षा कर वहाँ की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ पुनः उत्तर की ओर चल देना है। कहता है कि हे मेघ, जब तुम जाना तो तुम्हें रास्ते में एक मिलेगा माल प्रदेश, और उस प्रदेश में तुम्हारे रास्ते में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम क्या करना? उसके थोड़ा पश्चिम में होकर जाकर क्या करना? वहाँ पे वर्षा करना और उसके भूमि को सुगंधित कर देना। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ पे सबसे, जब मेघ जाता उत्तर दिशा में उड़ते हुए जाएगा, तो सबसे पहले कौन सा प्रदेश पड़ता है? तो माल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, माल प्रदेश में जो है वहाँ की जो है भूमि को किस प्रकार करना है? तो सुगंधित करना है। ठीक है, उसके बाद जो है माल प्रदेश से होते हुए मेघ किस दिशा में जाता है? फिर वह उत्तर दिशा की ओर चल देता है। उसके बाद जो है कहता है कि जब तुम वहाँ पे वर्षा कर देना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक नदी मिलेगी। यहाँ पे नदी नर्मदा नामक नदी मिलेगी आगे। वहाँ पे तुम क्या करना? जो
तट की तलहटी में स्थित है, उस नर्मदा नामक नदी से तुम क्या करना, भारी हो जाना, यानी कि तुम जल को ग्रहण कर लेना, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। तो माल प्रदेश से होते हुए नर्मदा नदी पर जाता है, वहाँ के जलों से लेता है, नर्मदा नदी के जलों को ग्रहण करता है, उसके बाद जो आगे बढ़ता है। तो आगे जब बढ़ता है तो मेघ ने कहता कि तुम जब आगे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक आम्रकूट पर्वत। वह आम्रकूट पर्वत दावा अग्नि पहले, क्योंकि तुम ऐसे मित्र हो जो कभी, जब आम्रकूट पर्वत में दावा अग्नि यानी अग्नि लगी हुई थी तो तुम्हारे द्वारा उसको बुझाया गया था। तो इसलिए मित्रता के कारण आम्रकूट पर्वत को सिर पर, यानी कि तुम्हें जो है अपने सिर पर धारण करेगा। वह कहता है कि हे मित्र, हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें आम्रकूट पर्वत मिलेगा और तुम्हें वो क्या करेगा, अपने सिर पर धारण करेगा। क्यों धारण करेगा? क्योंकि तुम उससे पहले उसके दावाग्नि को क्या किए हो, शांत किए हो। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें क्या करेगा, अपने सिर पर धारण करेगा। ठीक है, तो पूछेगा पहला प्रदेश जो है माल प्रदेश, पहली नदी नर्मदा नदी, पहला पर्वत आम्रकूट पर्वत, दूसरा है, पहला तो रामगिरी है, दूसरा जो है आम्रकूट पर्वत है। ठीक है, तो रास्ते में पहला आम्रकूट पर्वत पड़ा और रामगिरी से वो चलता है। ठीक है, आगे है मेघ की यात्रा का पहला पर्वत आम्रकूट है। ठीक है, आधुनिक अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम है उसको ही आम्रकूट मानते हैं, यानी कि प्रोफेसर बिन्सन जो है आधुनिक, उन्होंने कहा कि आज जो अमरकंटक है जो एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पे जो अमरकंटक है वहाँ से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, वहाँ से नर्मदा नदी निकली है, उसी को जो उसी पर्वत को आज जो है उस समय आम्रकूट पर्वत कहा जाता था। ठीक है, तो जो अमरकंटक की पहाड़ी वही जो है उस समय जब मेघदूत लिखा गया तो उसका नाम आम्रकूट पर्वत था। ठीक है, यही कहा गया है। आगे है आम्रकूट जो है कैसा है, तो आम्रकूट जो है पके हुए आम्र से युक्त आम्र वृक्षों वाला पर्वत है, यानी जब तुम वहाँ बैठोगे, उसकी चोटी बैठो किसके, आम्रकूट के, तो वहाँ के जो फल हैं, जो आम है, वह क्यों है, ना पके हुए हैं, पीले पीले आम हैं। ठीक है, और मेघ द्वारा चोटी पर आसीन हो जाने के कारण आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान शोभा प्राप्त होगा, जो तुम्हें देव दंपतियां द्वारा दर्शनी होंगी। यानी कहता है, यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम आम्रकूट पर्वत पर बैठोगे और वहाँ का तुम ऐसा प्रतीत हो जाओगे जैसे मान लो कि तुम पृथ्वी के स्तन हो, यानी कि पके हुए वहाँ के आम है और तुम जो है ऊपर उसकी चोटी बैठे हुए हो, तो उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब कि यह किसी पृथ्वी का स्तन है, और ऐसे स्तन को जो है देव और दंपतियां द्वारा दर्शनी होगी, शोभनी उसको देखेंगी। कौन? देव की दंपतियां, पत्नी, पति पत्नी, देवताओं लोग क्या करेंगे, ऐसे दृश्य को देखेंगे। कौन कहता है? यक्ष कहता है, किससे? मेघ से। और कहता है जब तुम आम्रकूट पर्वत के कुंज वनवासियों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त है, यानी कि आम्रकूट पर्वत के जो कुंज है, जो लताएं, उसमें क्या करेंगी, वहाँ की वनवासियों की जो स्त्रियां वहाँ पे क्या करेंगे, उपभुक्त होंगी, वहाँ पे रासलीला करती हुए तुम क्या करोगे, वहाँ उनको देखोगे। आगे है, दूसरा है कि मेघ के मार्ग में पहली नदी कौन पड़ती है, तो नर्मदा मिलती है, जो बिंद पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली हुई है। यानी कि यहाँ की पहली नदी पूछेगा कौन सी है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेवा नदी के। ठीक है, और पूछेगा कि वहाँ की तलहटी कैसी प्रतीत होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई हाथी है और उसके हाथी के ऊपर जो है चित्र बने हुए, ऐसा वह नदी प्रतीत होती है। ठीक है, नर्मदा का जल हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुंज से अवरुद्ध है, यानी कि जो पूछेगा नर्मदा का जल कैसा है, तो नर्मदा का जल वैसा ऐसा है कि उसमें हाथियों के मदों से युक्त, यानी हाथी जो है, जो मद युक्त हाथी है, उसके द्वारा स्नान करने से वहाँ का जल क्या है, सुगंधित हो गया है। और कैसा जल है नर्मदा का, तो वहाँ के जो जामुन के कुंज से अवरुद्ध है, यानी कि जामुन के जो वृक्ष है, मानो नर्मदा नदी में गिरे उनकी टहलियाँ उस जल को रोककर उस जल को क्या कर दी है, सुगंधित कर दी हैं। ठीक, ऐसा नर्मदा नदी है। तो पूछेगा नर्मदा नदी का जल कैसा है, तो हाथियों के मदों से सुगंधित है और जामुन के कुंजों से अवरुद्ध नर्मदा नदी है। ठीक है, अगला है सिद्ध जनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत, कहती जब तुम आकाश मार्ग से जाओगे
तो जो सिद्धों की जो पत्नियां हैं, सिद्धों की जो पत्नी है वह तुम्हें तुम्हारी गर्जना सुनकर भयभीत हो जाएंगी। जब तुम गरजोगे तो क्या करेंगी, तुम्हारी गर्जना सुनकर भयभीत हो जाएंगी और अपनी प्रेमी यानी जो सिद्ध है उनसे आलिंगित हो जाएंगे, उनको आलिंगन कर लेंगे। कौन कहता है, मेघ कहता है कि हे मेघ, सॉरी, यक्ष कहता है कि जब तुम आकाश मार्ग से उड़कर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। जब तुम गरजोगे तो वहाँ की जो सिद्ध, जो रास्ते में जो सिद्ध की प्रेमिकाएं स्त्रियां मिलेंगी, वो तुम्हारे कंपन से क्या करेंगी, डर जाएंगी। क्या करेंगी, डर जाएंगी। डर कर क्या करेंगे, अपने जो प्रीतम जो सिद्ध लोग हैं उनका आलिंगन कर लेंगी। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जो है सिद्धजनों के लिए तुम जो है उन्हें जो है आलिंगन करना उनका अच्छा लगेगा। इसलिए वो तुम्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। किस, कहाँ पे, मेरे संदेश को लेकर। तो वह संदेश किस प्रकार जाए, कैसे ये मेघ जो है प्रसन्न हो जाए, जाने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको जो है इस प्रकार की जो है बातें जो है यक्ष मेघ से कर रहा है। आगे कहता है, रेवा को पार करके मेघ दर्शार देश पहुंचेगा। तो पूछेगा, माल प्रदेश पहले गया, फिर जो है नर्मदा, फिर जो है आम्रकुल पर्वत, और उसके बाद रेवा को पार करके दरसार देश पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, रेवा को पार कर मेघ जो है दरसार देश पहुंचता है, जिससे बिल्सन ने आधुनिक छत्तीसगढ़ माना। उन्होंने कहा कि जो दरसार देश है उस समय मेघदूत में लिखा गया, आज जो है छत्तीसगढ़ है। यह एक प्राचीन जनपद है, इसकी राजधानी विदिशा है। तो पूछेगा, दरसार देश की राजधानी क्या है, विदिशा है। किस नदी के है, तो बेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। कौन, विदिशा। तो पूछेगा, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो रेवा को पार कर, रेवा नदी या नर्मदा नदी को पार करके मेघ कहाँ पहुंचता है, तो दरसार देश पहुंचता है। दरसार देश जो है किसकी राजधानी है, विदिशा की। विदिशा जो है दरसार देश की राजधानी है। ठीक है। आगे है, आगे है कि दर्शार्थ को 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। दर्शार्थ को 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। और विदिशा जो है बेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। बेत्रवती नदी की उपमा भ्रूम भ्रूभंग भ्रूभंग युक्त नायिका से की गई है। ठीक है। यानी कि जो बेतरती नदी है उसको किसकी उपमा दी गई है, तो जो जो है भ्रू भंग युक्त नायिका होती है उससे उपमा दी गई है, किसको, बेत्रवती की। तो यहाँ पे पूछेगा, दरसार देश की राजधानी क्या है, विदिशा है। दरसार देश को क्या कहा जाता है, तो 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। बेत्रवती नदी को किसकी उपमा दी गई है, तो भ्रूभंग युक्त नायिका से उपमा दी गई है। आजकल भोपाल से 26 मील पर स्थित मालवा के भिलसा नामक स्थान पर विदिशा मानी जाती है। यानी कहा गया है, आज वर्तमान में जो हमारा क्या था, बेत्रवती यानी विदिशा जो है आज कहाँ है, तो आज जो है वर्तमान में मालवा भिलसा नामक स्थान पर विदिशा नामक, इसे कहाँ पे, भोपाल में। ठीक है। आगे जो है वहां से आगे बढ़ता है दरसार देश से, तो क्या मिलता है, विदिशा में मेघ निश्चय नामक पर्वत पर ठहरता है। कहता है कि तुम आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, निश्चय नामक पर्वत मिलेगा। यह पर्वत वेश्याओं द्वारा युक्त प्रयुक्त सुगंधित पदार्थों से युक्त गुफाओं वाला होगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, निश्चय नामक पर्वत मिलेगा। वहां जब तुम ठहरोगे तो तुम्हें वहां पर वेश्याएं रति क्रीड़ा करते हुए सुगंधित युक्त गुफाओं वाला तुम्हें जो है निश्चय पर्वत मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है, मेघ मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कुछ टेढ़ा होगा। कहता है, हे मेघ, जब तुम जाओगे तो तुम उज्जैनी थोड़ा तुम्हारे लिए टेढ़ा होगा, फिर भी तुम क्या करना, उज्जैनी जरूर जाना। क्यों जाना, क्योंकि वहां पे जब है, क्योंकि यदि वहां नहीं जाओगे तो वहां स्त्रियों के जो चंचल कटाक्ष है उससे तुम जो है उसको तुम नहीं देख पाओगे। तो क्या करना, तुम उज्जैनी होकर ही तुम क्या करना, अलका जाना। कौन कहता है, यक्ष कहता है मेघ से, हे मेघ, जब तुम जाना तो उज्जैनी जो है तुम्हारे मार्ग में नहीं आता है, फिर भी तुम क्या करना, उज्जैनी होकर जाना। क्योंकि यदि तुम उज्जैनी नहीं गए तो वहाँ की जो स्त्रियों के जो चंचल कटाक्ष है उससे जो है तुम जो है दूर हो जाओगे, उसको नहीं देख पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे है, लाइन को पढ़ते हैं, मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कुछ टेढ़ा होगा, परंतु तब भी यक्ष उसे वहां जाने का निवेदन करता है। कहाँ पे, उज्जैनी। तो उज्जैनी
जो है यक्ष का मार्ग कैसा है, कुछ टेढ़ा है। ठीक है, यक्ष का मानना है कि यदि उज्जैनी की स्त्रियों की चंचल कटाक्षों के साथ मेघ ने क्रीड़ा नहीं किया तो वह ठगा जाए, यानी कहा कि यदि तुम वहां नहीं जाओगे तो क्या करोगे, तुम ठगे जाओगे। ठीक है, उज्जैनी जाते हुए मेघ मार्ग में निर्विद्या नदी से मिलता है, जो पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली होती है। उसके बाद जब उज्जैनी जाता है तो उसे रास्ते में कौन सी नदी मिलती है, निर्विद्या नदी मिलती है। वह निर्विद्या नदी कैसी है, तो वह निर्विद्या नदी जो है अपने भंवर रूपी नाभि दिखाती है, और जो है कैसी है, और ऐसा लगता है कि जो चिड़िया, जो पंछी हैं, पंक्ति युक्त करधनी बनी हुई, यानी पंछी उस नदी पे इस प्रकार बैठी हुई जल क्रीड़ा करते हुए कि मानो कि उस नदी की करधनी है। ऐसा जो है निर्विद्या नदी क्या करोगे, तुम देखोगे, क्योंकि वो निर्विद्या नदी भंवर रूपी नाभि दिखाती हुई है। उसके द्वारा दिखाया गया यह विभ्रम की प्रथम प्रणय वचन है। यक्ष कहता है कि जो नायिकाएं होती है, जो नदी होती है, जो नायिकाएं हैं वो क्या कहती हैं, उनके जो ये दिखाने भंवर रूपी जो नाभि दिखाने की प्रक्रिया है और विभ्रम जो करती है, उनका यह प्रणय वचन, उनकी यह प्रणय वचन ही है, यानी प्रेम के ये वचन ही वह कहेंगे। कौन, जो है नदियां। तो क्या कहता है, तुम्हें उज्जैनी जाना चाहिए, जिससे तुम्हें निर्विद्या इत्यादि नदी मिलेंगी। यक्ष कहता है निर्विद्या को पार कर मेघ सिंधु नदी के समीप पहुंचेगा। क्या करेगा, निर्विद्या के बाद कौन सी नदी मिलेगी, तो सिंधु नदी मिलेगी। सिंधु नदी कैसी है, मेघ के विरह में कृश हो गई, यानी सूख गई है, जो है उसकी जो है जो जो तटें जो है सिकुड़ गई हैं, छोटी हो गई, पतली हो गई हैं, और मेघ को वह उपाय करना चाहिए, ऐसा ऐसी दुर्बल है। वो कहता है कि हे मेघ, जो नदियां हैं वो तुम्हारी प्रेमिका हैं। जब तुम सिंधु नदी पहुंचोगे तो तुम्हारे विरह में इतनी कृश हो गई है, इतनी दुबले आ गई, इतनी कमजोर हो गई है, और तुम्हें क्या करना चाहिए, वहां वर्षा करके, क्योंकि उसकी दुर्बलता को के त्याग को दूर करना है। वो दुर्बल कैसे हुई है, उसकी उसकी दुर्बलता को कम करने के लिए तुम्हें क्या करना है, वहां वर्षा कर देना है, जिससे कि उसकी दुर्बलता, जो एक चोटी वाली सिंधु नदी है, उसकी वह उसकी जो जो है तटें जो है थोड़ी फैल जाए। तो तुम्हें क्या करना है, उसका उपाय करके ही वहां से आगे बढ़ना है। कहाँ से, सिंधु नदी से। तो निर्विंध्या नदी के बाद सिंधु नदी पड़ती है। उसके आगे हम देखते हैं कौन सी नदी पड़ती है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद कहते हैं कि जब तुम उज्जैनी ही रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अवंती में वृद्धजन, वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं वो क्या करेंगे, एक राजा है जिसका नाम है उदयन, क्या नाम है, वत्सराय उज्जैन की कथा कहेंगे। जब तुम आगे कुछ बढ़ोगे सिंधु नदी से, तो हाँ वहाँ पे एक अवंती प्रदेश पड़ेगा, वहाँ के वृद्धजन जो है वत्सराय उज्जैन की कथा कहेंगे। कथा में क्या कहेंगे कि कथा में कहेंगे एक उदयन था, जो है क्या किया, उज्जैनी को द्वितीयमान स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। कहा गया कि उज्जैनी का जो जो यह भाग है अवंतीपुर, वह कैसा है, दे दीप्यमान स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ठीक है, उज्जैनी को विशाल भी कहा जाता है। किसको, उज्जैनी को। तो अवंतिका जो है वह उज्जैन की कथा है। कथा क्या है, जो है उदयन की प्रेम कहानी इसमें जो है कथा के रूप में जो है वहाँ के वृद्धजन जो है कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वायु की क्षिप्रा नदी की चाटुकार प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसी नदी के तट पर उज्जैनी है, यानी कि जब तुम क्या करोगे, क्षिप्रा नदी जो है निर्विंध्या के बाद सिंधु नदी पार करोगे, सिंधु नदी के बाद तुम्हें अवंती पहुंचेगा। वहां पर जब तुम जाओगे तो वहाँ के वृद्धजन तुम्हें जो उदयन की कथा सुनाएंगे। उसके बाद जो है क्षिप्रा नदी मिलेगी। तो क्षिप्रा नदी कैसी रहेगी, वह चाटुकार प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है कि वह जो है चाटुकारिता करने वाली प्रेमिका है। और जो यह नदी जो है किस कहाँ पर निवास करती है, तो उज्जैनी नदी जो है उज्जैनी के तट पर निवास है। उज्जैनी जो प्रदेश है, जो है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नामक जो है प्रदेश जो है बसा हुआ है। ठीक है, तो उज्जैनी के जो बाजार को अत्यंत वैभवशाली बताया गया। इस जो है मेघदूतम बताया गया कि उज्जैनी का बाजार कैसा है। तो उज्जैनी का बाजार को अत्यंत वैशाली जो है वैभवशाली बताया गया है। उज्जैनी में उदयन ने महाराज प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था। यही कथा बताते हैं जो वृद्धजन लोग, उदयन जो वासवदत्ता को अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, उज्जैनी को प्रद्योत का स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था, जिसे प्रद्योत के ही इंद्र प्रदत्त नीलगिरी नामक सभी
हाथी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है। यहाँ पे जो अवंती पहुंचेंगे तो वृद्धजन क्या करेंगे, उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी बताएंगे। प्रदोत की पुत्री का क्या नाम है, तो वासवदत्ता है। वास उज्जैनी के प्रदोत का एक स्वर्णमय ताल वृक्ष था, यानी ताड़ का वृक्ष था। ताल का पेड़ जो है बगीचा था, वह कैसा था, तो वह वृक्ष जो था स्वर्णमय था, सोने का था। ठीक है। और जिसे प्रदोत के ही इंद्रपदत, यानी कि जो स्वर्ग के जो है, जो प्रदोत के ही हाथी इंद्रपदत, जो नलगिरी नामक हाथी था। कौन हाथी था? हाथी का नाम नलगिरी था। पूछेगा जो है स्वर्ण में जो ताल वृक्ष था उसको किसने गिराया, तो जो है गिरी नामक हाथियों ने उसे नष्ट कर दिया। किसके वन थे? जो है प्रदुराया प्रदोत के ताल के वृक्ष थे। वृक्ष किसका था? तो स्वर्ण में था, सोने का था। ठीक है। प्रदोत की पुत्री क्या नाम है? वासवदत्ता है। उसके प्रेमी क्या नाम है? उदयन है। तो ऐसी जो है प्रश्न यहाँ पे भी बनेंगे, क्योंकि यह जो है दिया हुआ है पंक्ति के रूप में। ठीक है। आगे है, अलकापुरी के घोड़े पत्तों के समान श्याम वर्ण के हैं और वहाँ के योद्धागर रावण के तलवार से किए गए घावों के निशान को ही आभूषण मानते हैं। कहते हैं कि जब तुम अलकापुरी पहुंचोगे तो वहाँ के घोड़े पत्तों के समान श्यामल, यानी कि सावले कलर के हैं। उनका कलर कैसा है? श्याम वर्ण है। और वहाँ के जो जो वीर हैं, जो योद्धागर है, वह जो है वह रावण के तलवार से किए गए घावों के निशान को ही आप वह कहते हैं कि हमने जो है रावण से क्या किया, युद्ध किया था। और यहाँ पे जो उनके जो चोट लगे हुए हैं, किस तलवार से? रावण की जो चंद्रहास तलवार है, उसके तलवार से जो चोट लगी हुई है उसको वो आभूषण के रूप में दिखाते हैं। कौन? अलका के जो है वीर पुरुष। ठीक है। महाकाल के उद्यान गंधवती नदी की वायु से कंपित है। जब वो क्षिप्रा नदी से आगे पहुंचेंगे तो कौन सी नदी मिलेगी? गंधवती नदी। गंधवती नदी की वायु कैसी है? तो वायु जो है कंपित है, जो बहुत अधिक सुगंधित है। वह जो है महाकाल के उद्यान गंधवती नदी के वायु से कंपित है, यानी कि जो महाकाल का मंदिर है वह किसके सुगंध से युक्त है? तो गंधवती नदी की वायु से सुगंधित है। यक्ष महाकाल, पूछेगा उज्जैनी में किसका मंदिर है? तो महाकाल का मंदिर है। महाकाल मंदिर पहुंचे मेघ को शाम के समय तक रुककर शिव की संध्या पूजन के समय नगाड़े का कार्य करने के लिए। यक्ष कहता है जब तुम महाकाल के मंदिर में जाओगे तो वहाँ थोड़ा इंतजार कर लेना, और शाम की जो पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, वहाँ पे तुम क्या करना, थोड़ी गर्जना कर देना। वह गर्जना कैसे प्रतीत होगी? मानो नगाड़े की कार्य करेगा, यानी कि जब तुम वहाँ गर्जन कर दोगे पूजा के समय तो नगाड़े का कार्य करेगा। तो तुम पूजा अवश्य देकर वहाँ से फिर आगे बढ़ना। ठीक है। मेघ के सायंकालीन, आगे है, मेघ के सायंकालीन जाप कुसुम के समान लाल रंग की क्रांति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने भगवान शिव की गजासुर के गीले चर्म को धारण करने की इच्छा को पूरी कर दी। यानी कहा कि जब एक बार था, जब जो है शिव भगवान जब क्रोधित हो गए थे तो जो है उस राक्षस को मारकर उसके जो है रक्त से युक्त चर्म को अपने ऊपर धारण करके जो है जो है वो क्या धारण किए थे, और उस इच्छा को तुम पूर्ण कर देना। कब पूर्ण कर देना? जब संध्या काल के समय जब पूजा अर्चना होगा तो तुम अपनी गर्जना करके लाल जो है लाल रंग की क्रांति से ऐसा प्रतीत होना कि भगवान की जो गजासुर, जो एक गजासुर था उसको मार के उसके चर्म को अपने ऊपर धारण करके ऐसा तुम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके ही वहां से वापस आना। ठीक है। मेघ जो है यक्ष फिर कहता है, मेघ उज्जैनी के महल की छतों पर रात्रि व्यतीत करना। कहता है कि जब रात हो जाएगी पूजा अर्चना करने के बाद तो तुम क्या करना, वहाँ के छतों पर रात्रि में व्यतीत, वहाँ पे जो है रात्रि उज्जैनी के ऊंची ऊंची महलों के छतों पे तुम क्या करना, रात्रि व्यतीत कर देना। उसके बाद कहता है कि उज्जैनी के पश्चात मेघ के मार्ग में गंभीरा नदी मिलेगी, यानी कि जो उज्जैनी के बाद जाएगा तो गंभीरा नदी मिलेगी। और गंभीरा नदी कैसी दिखाई देगी? गंधवती के बाद गंभीरा नदी वह कैसी दिखाई देगी? तो वो जात स्वादो विवृत जघनऊ को बिहातुम समर्थ, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जो समर्थ होगा, जो अपनी पत्नी के अर्धकुली जंघाओं का स्वाद करने के बाद जो है उसको बिना उससे मिले ही वापस चला जाए। यानी कि तुम क्या करना, गंभीरा नदी से मिलकर ही आगे बढ़ना। प्रति जो है यह जो एक सुक्ति के रूप में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है गंभीरा नदी के बारे में सुक्ति की गई है। यानी कि अपनी खुले जांघों को कौन दिखाती है? तो गंभीरा नदी दिखाती है। ठीक है। यक्ष
जल को गंभीरा का वस्त्र, किनारों को नितंब तथा मेद की लताओं को उसका हाथ बताता है। यानी कि गंभीरा नदी क्या करती है, अपने वस्त्र को, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने वस्त्र को ढीला कर दी है, और जो है बेत की लताओं को हाथ जो है उसका हाथ बताया है कि किस प्रकार वो अपने वस्त्र को पकड़ी हुई है। ऐसा गंभीरा नदी का वर्णन जो है कालिदास के द्वारा यक्ष के माध्यम से मेघ के बारे में कहा गया है। जंगल के गुलर के पकाने वाली वायु देव नदी देवगिरी के मार्ग में बहती है। आगे कहते हैं कि आगे क्या पड़ेगा, देव नदी देवगिरी पर्वत पड़ेगा। वहाँ के जो गुलर के वृक्ष हैं, तो पकाने वाली क्या करेगी, देवगिरी से वायु चलेगी। देवगिरी में निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय का निवास स्थान है। पूछेगा कार्तिकेय का निवास स्थान कौन सा पर्वत है, देवगिरी पर्वत। देवगिरी पर्वत में कौन सी हवाएं चलती हैं, तो वह ऐसी जो गुलर को पकाने वाली हवाएं चलती हैं। जो है कार्तिकेय का वाहन क्या है, तो मयूर है। इसको स्कंद भगवान भी कहा जाता है, किनको, कार्तिकेय को। ठीक है, आगे है। उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो महाराज रंती देव का यश रूप चरमवती चंबल नदी मिलेगी। कहता है जब तुम आगे बढ़ोगे देवगिरी देवगिरी पर्वत से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें चर्मवती नदी मिलेगी, जो कौन सी है, महाराज रंती देव के यश का गान करती है। कौन सी नदी, चर्मवती नदी। तो पूछेगा महाराज रंती देव की यश का गुणगान कौन सी नदी करती है, चर्मवती नदी। चम्र चर्मवत चरवन चर्मवती नदी पार करके मेघ दसपुर की स्त्रियों के उत्सुकता का विषय बनेगा। यानी जब तुम आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे दसपुर नगर मिलेगा, वहाँ की स्त्रियों की तुम उत्सुकता का विषय बनोगे। कैसे बनोगे, ये देख लेते हैं। दसपुर से बढ़ने से 10 पुर से बढ़ते हुए मेघ ब्रह्मवर्त प्रदेश होता हुआ महाभारत की युद्ध भूमि यानी कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। ठीक है, क्या कहाँ पहुंचेगा, कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। तो 10 पुर से होते हुए कहाँ पा जाएगा, ब्रह्मवर्त, उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। उसके बाद बलराम है, महाभारत के युद्ध से विमुख रहे। यह कथा सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में जो है बलराम जो है युद्ध नहीं करते, वह जो है युद्ध से विमुख रहते हैं, और वह उस समय कहाँ गए रहते हैं, तो सरस्वती नदी के दर्शन स्नान के लिए, वहाँ पे स्नान करने के लिए गए होते हैं। तो वहाँ पे एक शब्द आएगा लांगली। तो लांगनी किसके लिए आया है, तो बलराम के लिए आया है। रेवती कौन है, तो जो है बलराम की पत्नी है। ठीक है, महाभारत के युद्ध में कौन शामिल नहीं होता है, तो बलराम। बलराम उस समय कहाँ गए होते हैं, तो सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए होते हैं। और रेवती की आंखों की उपमा किससे दी गई है, तो सरस्वती नदी से दी गई है। ठीक है, आगे है। सरस्वती नदी के जल का सेवन करके अंदर से पवित्र मेघ जो है वर मात्र से श्याम रह जाएगा। यानी कहे जब तुम सरस्वती नदी का सेवन कर लोगे, तुम्हारा जो वर है, तुम्हारा जो कलर है, रंग है, वह श्यामला वर हो जाएगा। बलराम ने भी इसका जलपान किया था, किसका, सरस्वती नदी का। कुरुक्षेत्र के आगे कनखल पर्वत पड़ेंगे। कनखल पर्वत के समीप पार्वती जी का उपवास कर जो है उपहास करती सी गंगा नदी दिखाई पड़ती है। कहते हैं जब तुम आगे बढ़ोगे, कुरुक्षेत्र के आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें जो है गंगा नदी दिखाई देगी। वह कैसी दिखाई देगी, मानो वह जो है पार्वती जी, माता पार्वती का जो है उपहास करती हुई प्रतीत होगी। यक्ष कहता है मेघ से। ठीक है, आगे है कि जब तुम आगे जब बढ़ोगे गंगा नदी, तो गंगा नदी तुम्हें कैसे दिखाई देगी, तो गंगा नदी का, का नाम एक क्या है, जहन्नू कन्या। जहन्नू कन्या क्यों पड़ा, क्योंकि एक जो है जहन्नू जो ऋषि हैं, जब गंगा नदी को भारती लेकर आते हैं, तो गंगा नदी जो है बहुत चंचल होती है, तो इधर उधर टहलने लगती है। तो जहन्नू जो ऋषि तपस्या करते हैं, उन्हें क्रोध हो जाता है, और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर जो है क्या करते हैं, भागीरथी के कहने पर जो है जहन्नू जो ऋषि अपने जांघों से जो है गंगा नदी को पुनः जो है वहाँ से निकालते हैं। इसीलिए गंगा नदी का एक नाम पड़ गया जहन्नू कन्या। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो कनखल जो है गंगा कहाँ पे है, कनखल जो हरिद्वार है, वर्तमान में जो हरिद्वार के समीपवर्ती माना जाता है, वहां तुम क्या करोगे, पहुंचोगे। कनखल में मेघ की छाया गंगा में पड़ने पर प्रयाग के अतिरिक्त, और कहते हैं कि जब तुम कनखल पहुंचोगे तो क्या करोगे,
उस गंगा नदी में क्या करना, वहाँ पे जब तुम पानी ग्रहण करने के लिए झुकोगे तो वहाँ की परछाई गंगा क्योंकि सफ़ेद होती है, तुम सांवले रंग के हो, तो वहाँ की परछाई से ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे फिर क्या हो गया, गंगा और यमुना का संगम जो है ऐसा प्रतीत होगा कहाँ पे, कनखल में। तो कनखल में ही यक्ष ने, कालिदास ने यक्ष के माध्यम से जो वहाँ पे क्या कर दिया, जो है संगम बना दिया, किसका, गंगा और यमुना का, यानी कि ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है। जब तुम कनखल में मेघ की छाया गंगा में पड़ने पर प्रयाग के अतिरिक्त वहाँ की भी संगम यानी गंगा यमुना प्रतीत होगी, यानी प्रयाग में गंगा यमुना का, सरस्वती का संगम है। जब तुम कनखल पहुँचोगे तो वहाँ भी तुम क्या करना, प्रयाग जैसा प्रतीत होना, ऐसा तुम दिखाई दोगे। हिमालय पर मेघ शिव जी के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ की तुल्य शोभा को प्राप्त करेगा। पूछेगा, हिमालय पर मेघ जो है किसके समान शोभा को प्राप्त होगा, तो वहाँ के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ के तुल्य, यानी कि कीचड़ के समान प्रतीत होगा। न तो बैल, न तो यहाँ पे मेघ कैसा प्रतीत होगा, कीचड़ के समान जो है शोभा से युक्त होगा। कहाँ पे, जब तुम हिमालय पहुंचोगे। हिमालय पर मेघ जो है सर्वों को ओलों की वृष्टि से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कहता है कि वहाँ पे सरब लोग होंगे जो तुम्हें उछल मतलब लंबी छलांग लगाकर तुम्हें नष्ट करना चाहेंगे, तो तुम क्या करना, तो अपनी वृष्टि के द्वारा मतलब ओलों की वृष्टि यानी बड़े बड़े जो क्या करना, गोले पड़ना बर्फ की, बड़े बड़े जो है गोले के द्वारा उस सर्वों को क्या करना, नष्ट कर देना, और फिर तुम क्या करना, आगे बढ़ना। ठीक है। आगे है, हिमालय के किसी शिलातल पर, हिमालय के किसी शिलातर पर भगवान शिव के चरणों के सिद्धजन पूजा करते हैं। मेघ भी उन, उनकी भी तुम क्या करना, परिक्रमा करके आगे बढ़ना। कहते हैं जब तुम हिमालय पहुंचोगे तो वहाँ पे सर्वों को नष्ट करके तुम क्या करना, वहाँ पे भगवान शिव के चरण चिन्ह है, वहाँ पे सिद्ध लोग पूजा करेंगे, तुम भी क्या करना, उस चिन्ह की परिक्रमा करके फिर आगे बढ़ना। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, हिमालय पर मेघ के मृदंग जैसी आवाज से शिव का संगीत पूर्ण हो जाएगा। और वहाँ पे जब तुम जाना हिमालय पे तो तेज गर्जना करना, और गर्जना करने से उनका जो संगीत सुनने का जो है कल्पना है वह पूर्ण हो जाएगा। हिमालय पर्वत पर एक क्रौच जो है, क्रौच अध्र भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है। यानी कि जब तुम हिमालय पर्वत पहुंचोगे तो एक क्रौच रघ्र मिलेगा, अघ्र मिलेगा, वह क्या है, वह जो है किसके द्वारा किया गया है, तो भगवान परशुराम ने अपने पराक्रम के द्वारा उसको बनाया गया है। और उस रध्र में हंस मानसरोवर जाते यानी उसी छेद यानी एक गुफा के समान है, छोटी सी छिद्र के समान है, और उससे क्या कहते हैं, जो मानसरोवर जाने वाले जो हंस है उसी रास्ते से आगे बढ़ जाते। तो तुम भी क्या करना, अपना रूप बदल के उसी कौच रज के माध्यम से तुम आगे बढ़ जाना। ठीक है। आगे है कि क्रौंच रंध्र के गुजरता हुआ मेघ राजा बलि को बांधने के लिए उठाए गए विष्णु के पैर की तरह प्रतीत होगा। यानी कि जो क्रौच जो रंध्र है वह कैसा प्रतीत होगा, जिस प्रकार राजा बलि को बांधने के पश्चात विष्णु भगवान 3 पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली थी, ऐसे तुम क्या होगे, प्रतीत होगे। कौच रथ का दूसरा नाम हंस द्वार भी है। पूछेगा कौच रथ कहाँ पे है, तो हिमालय पर है। रध्र और क्रौच रथ जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हंस द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हंस लोग जो है उसी मार्ग के द्वारा मानसरोवर जाते हैं। आगे है, क्रौच रध्र पार करके मेघ हिमालय का अतिथि बनेगा। जब तुम आगे पहुंचोगे तुम हिमालय का अतिथि बनोगे। हिमालय पर भ्रमण करती हुई पार्वती जी के लिए तुम क्या करना, सीढ़ी बना देना। कहता है कि जब तुम हिमालय पहुंचोगे तो वहां पे पार्वती जी भ्रमण करती रहेंगी, होती रहे दिखाई देंगी तुमको, और तुम क्या करना, उन्हें जो है सीढ़ी नुमा तुम बना देना, जिससे पार्वती आसानी से ऊपर चढ़कर जो है क्या करें, भ्रमण कर सके। कैलाश पर कैलाश पर देव स्त्रियां कंकड़ों के अग्रभाग से मेघ को फव्वार बना देंगी। यानी जब तुम जाओगे तो वहाँ पे कैलाश पर्वत मिलेगा, वहाँ पे कैलाश पर जो वहाँ की जो है देव स्त्रियां, जो देवों की स्त्रियां तुम्हें क्या करेंगी, अग्रभाग से मेघ को फव्वारा बना देंगे, यानी तुमको निचोड़ डालेंगी। हिमालय पर चीड़ वृक्षों के तनों की रगड़ से लगी आग को क्या करना, तुम बुझा देना। कहते हैं जब तुम हिमालय पहुंचोगे तो वहाँ के चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, और वहाँ पे आपस में रगड़ के कारण क्या होंगे, उसमें आग लग गई होगी, और जो है चर्मी वहाँ जो है वहाँ पे गाय है, और तुम क्या करना, भारी वर्षा के कारण जो है उस अग्नि को बुझा देना। ठीक है। उसके बाद तुम क्या करना, अलका जाना।
तो यह जो है रास्ता बताता है कहाँ तक जाने के लिए, हिमालय से। कहाँ से स्टार्ट होता है? रामगिरी पर्वत से जो है स्टार्ट होता जो है निकलता है मेघ, और कहाँ जाना है? अलका जाना है, अलका जाना है। तो रास्ते में कौन से पर्वत, कौन सी नदियाँ, किस पर्वत पर ठहरना है और किस नदी से हमें जल ग्रहण करना है, कहाँ पर बरसना है, कहाँ से जल ग्रहण करना है, ऐसा जो है रास्ता जो है यक्ष के द्वारा मेघ को बताया जाता है। फिर उसके बाद बताएगा कि तुम्हें जो है कैसा, जब तुम राम जो है हिमालय से जब तुम आगे पहुँचोगे अलका के लिए, तो अलका में तुम्हें क्या-क्या दिखाई देगा, अलका नगरी में तुम्हें क्या-क्या दिखाई देगा, उसके बारे में बताएगा। उसके बाद जो है यक्षिणी से क्या कहना है, ये सारी बातें जो है कल के क्लास में हम देखेंगे, जिसमें उत्तर मेघ है, यानी बाद की कहानी है। यहाँ पे पूरा रास्ता क्लियर हो गया। यक्ष जो है अपना संदेश पहुँचाने के लिए मेघ को दूत बनाने की सोचता है, और दूत बनाने के लिए वह उससे प्रार्थना भी करता है कि तुम मेरे संदेश को ले जाओ। और क्या कहता है, और जो है सबसे पहले मार्ग को बताता है कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है, रास्ते में किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, यह सारी बातें बताता है। तो यह जो हो गया, यहाँ से प्रश्न बहुत ढेर सारा बनेगा, जिससे तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह पूर्व में की कथा आपको समझ में आई होगी। आगे हम जो है उत्तर में की कथा जो है कल के क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। कल जो है पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, यदि क्लास को आप जो है कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय जो है, धन्यवाद।